शादी के दूसरे रोज शोहर की जानिब से गैर फितरी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वाली खातून, जिसके पूरे जिस्म पे उसके शोहर की जानिब से दांतों के साथ काटा गया था और इतना काटा गया था कि उस खातून का जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों से जख्मी था, लहूलुहान था। और उसके साथ जिस अंदाज में गैर फितरी जिनसी तशद्दुद किया गया, मैं आपको वो बता नहीं सकता। इस हसास टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास अल्फाज की बहुत ज़्यादा जो गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन इस हसास टॉपिक पे बात करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि बड़े मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए तमाम तर इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखूँ। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके लियारी में पेश आया, जहाँ पे 19 साला शांति की शादी अशोक नामी शख्स के साथ 15 जून को होती है। 17 जून को शादी के 2 रोज बाद शांति के साथ, जिसकी उम्र 19 बरस थी, उसके साथ गैर फितरी तौर पे जिनसी तशद्दुद का आगाज किया जाता है। गैर फितरी तौर पे जिनसी तशद्दुद का जहां पे मैं जिक्र कर रहा हूं, एक तस्वीर आपके जहन में तो आ रही होगी, लेकिन मामलत वो नहीं थे। मामलत कुछ इस तरह से थे कि अशोक की जानिब से उसकी बीवी शांति के पूरी जिस्म पे मुख्तलिफ हिस्सों पे दांतों के साथ काटा जाता है, और इस शिद्दत और इस जोर के साथ काटा जाता है कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे दांतों के निशान मौजूद थे, और उस जगह से खातून के जिस्म से खून भी रसता रहा। अब उसके अलावा गैर फितरी जिनसी तशद्दुद का जब आगाज़ किया गया, तो जो जाए पखाना है वहाँ पे जो है जिनसी जो है ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की गई। उसके बाद उनकी जाए पखाना पे बाकायदा तौर पे स्टील का रॉड वो भी डाला गया, और उसके बाद उनके जाए पखाना पे हाथ डाल के ये बदबख्त इंसान पता नहीं क्या करता रहा कि उनके जाए पखाना से बाकायदा तौर पे खून बहना शुरू हो गया। और ये सिलसिला उनके साथ तकरीबन 12 से 13 रोज तक चलता रहा। और ख़तून जब दर्द से चिल्लाती थी, कराहती थी, तो उसको जो है धमकाया जाता था, उसको डराया जाता था कि अगर इस हवाले से तुमने किसी भी शख्स को जाके शिकायत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 19 साला शांति, जो तकरीबन 12 से 13 रोज अपने शौहर की जानिब से इस गैर फितरी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती रही, पूरे जिस्म को जख्मी करवा चुकी थी। और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, जैसे कि ये छाती का हिस्सा है, जैसे कि ये कमर का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, टांगों का हिस्सा है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगह दांतों के निशान मौजूद थे, और यहाँ से बाकायदा तौर पर खून भी रसा करता था, और पूरे जिस्म पे जो है जख्म के निशान मौजूद थे। और जब ये जो एक गैर फितरी ख्वाहिश का जो है वो तकमील के लिए वो मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे हरकतें करता रहा, जिसमें जाए पखाना पे इतनी सेंसिटिव जगह पे किसी स्टील के राड का उंडेल दिया जाना या हाथ का डाल दिया जाना। और फिर आपको पता है कि जब आप इंसानी जिस्म के अंदर इस तरह की हरकत करें तो इन्फेक्शन तो होता ही है। और वहाँ पे अगर आप ये सोचें कि उस खातून के जाए पखाना से बाकायदा तौर पे खून बहने लग गया, तो उस खातून ने किस तकलीफ़ का जो है वो तकलीफ़ हम सोच भी नहीं सकते कि जिससे वो गुजरी होगी। बहरहाल 30 जून को जब उस खातून की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो उसको सबसे पहले लियारी के जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। और वो खातून दिन ब दिन उसकी जो हालत बिगड़ती जा रही थी। वल्लाह आलम अब इस शख्स ने उसके साथ किया क्या, ये वो तफसीलात हैं जो खातून अपने आखिरी बयान में एक मुकामी जो है सहाफ़ी के सामने जो है बता के गई, कि जिसमें उसने बताया कि जो अशोक था वो ये 12-13 दिन में अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुझे जानवरों की तरह इस्तेमाल करता रहा, मेरे जिस्म में स्टील के रॉड डालता रहा, मेरे जिस्म के अंदर हाथ डालता रहा, और फिर पता नहीं क्या वहाँ से जो है खींचा तानी करता रहा। तो ये अफसोसनाक वो तफसीलात थी जो ख़तून के हवाले से ख़तून ने खुद एक मुकामी सहाफ़ी तक पहुँचाई। ख़तून को जब जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उनकी तबीयत बिगड़ती गई। उसके बाद उन्हें वहाँ से एक निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और मुसलसल तबीयत के बिगड़े जाने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, और फिर एक ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर वो 1 महीना जो है इंतहाई जो है निगहदाश्त में रही, जहाँ पे उनका हर हवाले से ख्याल किया जाता रहा, लेकिन वो जांबर ना हो सकी, और चंद रोज़ पहले अब वो इंतकाल कर गई हैं। जब ये हॉस्पिटल मुंतकिल हुई तो इनके शौहर जो हैं अशोक, उनके ऊपर ज़्यादती और इक़दाम कत्ल के दफ़ात के साथ मुकदमा दर्ज हुआ था। और मुकामी अदालत में पेश होने के बाद उसने इकरार जुर्म भी किया था, और उसने कहा कि मेरे से ये गलती हुई है। इकरार जुर्म के बाद उन्हें जो है जुडिशल कर दिया गया था, जेल भिजवा दिया गया था। और जब शांति जो है इंतकाल कर गई, तो अब उसी मुकदमे में 302 की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। और पोस्टमार्टम के बाद ख़तून की जो बॉडी थी वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी, और ख़तून के लवाहिकीन, जिनमें ख़ास तौर पे उनकी बहन
जो गालबन जिनकी मीडिया से इंटरेक्शन भी हुई, वो बता रही है कि हमारी बेटी को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। हमें नहीं पता था कि हम जिस शख्स को अपनी बेटी ब्याह के देकर आए हैं वो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करेगा। और चूंकि उसने बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया हुआ था शांति को, तो वो ये तमाम तर तकालीफ़ें जो हैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और वो ये तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद जो हॉस्पिटल उसको एक तो बहुत लेट शिफ्ट किया गया, और जब शिफ्ट किया गया तो वो इतनी उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी कि वो 1 महीना वेंटिलेटर पे रहने के बाद अपनी आखिर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कोमे में जा चुकी थी। और अब बहरहाल वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई है। अब चूंकि वो शख्स जो है इकरार जुर्म ऑलरेडी कर चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब उसके खिलाफ जो है 302 की दफ़ात भी शामिल हो गई हैं, और अब उसको मेरा ख्याल है कि संगीन सज़ा का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे तमाम वालिदैन से एक दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता है अपनी बहनों बेटियों को शादी के फ़ैसले में एक तो उनकी जो है उनको भी डिस्कशन में शामिल करें, उनकी मर्ज़ी ज़रूर शामिल करें। और किसी भी शख्स को बहन बेटी सौंपने से पहले ये देख लें कि क्या ये वाकई कोई इंसान का बच्चा है भी, कि ये या इसके अंदर हैवानों जैसी खसलतें मौजूद हैं। क्योंकि जिस नौइयत का, जिस तरह से ये अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हरकतें करता रहा, कि कोई इंसान बहरहाल किसी खातून के साथ या इंसान के साथ बहरहाल नहीं कर सकता। तो खुदा का वास्ता है अपनी बहनों बेटियों को इस तरह किसी भी खूंटे पे जाके ना बांध दें, और उन्हें ब्याहते हुए ये बात ना कहा करें कि यहाँ से तुम्हारी डोली गई है तो वहाँ से तुम्हारी लाश आनी चाहिए। ये जहालत है, ये जहालत पर मबनी बात है। आप अपनी बेटी को ये कॉन्फिडेंस देके भेजें कि अगर वहाँ पे तुम्हें किसी भी किस्म की ज्यादती का सामना करना पड़ा तो ये तुम्हारा अपना घर है, ये तुम्हारे वालिद, ये तुम्हारे भाई का घर है। तुम्हें जब आना पड़े तुम यहाँ पे आ सकती हो। तुम्हें वहाँ पे किसी भी तकलीफ, किसी भी ज्यादती का सामना करना पड़े तो सबसे पहले अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को बताओ। और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती भी है तो अपने बच्चे को ये ना समझाएं कि यार डिवोर्स हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। भाई जिंदगी खराब हो जाना बेहतर है उसके इंतकाल कर जाने से, उसके मर जाने से। और कोई जिंदगी खराब नहीं होती। अल्लाह ताला ने बहरहाल ये नापसंदीदा अमल है, लेकिन जायज़ इसीलिए, हलाल इसीलिए कि अगर आपसे कभी ज़िंदगी में कोई गलत फैसला हो जाए और आपको वो सही शख्स ना मिले, आप उसके साथ सुकून नहीं आपको मिल पा रहा, आपको वो मोहब्बत, वो सुकून नहीं मिल पा रहा, तो आप अपनी राह जुदा करके एक नए निकाह में आप चले जाएं, एक नई शादी कर लें और वहाँ से वो सुकून तलाश करें। अगर आपका शादीशुदा रिश्ता इतना अजियत का बायस बन जाए तो खुदा का वास्ता है अपनी बहनों बेटियों को इस तरह से मरने के लिए अकेला ना छोड़ दिया करें। खुदा का वास्ता है तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि बहनों बेटियों की शादी करते हुए उनको उस फैसले में ज़रूर शामिल करें। अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें तो उसी जगह करें, और अगर वो ख्वाहिश का इजहार नहीं करें तो खुद भी उनकी शादी से पहले ये देख लें कि क्या जिसको हम ये बहन बेटी सौंप रहे हैं वो इंसान का बच्चा है भी है या नहीं है। अफसोसनाक वाक़या था। अब इस बदबख्त इंसान को बहरहाल इसने जो ज़्यादती की, इसने जो एक कत्ल किया, जो उसके साथ गैर फितरी अमल करता रहा, जिस अंदाज में उसके साथ बेहूदगी करता रहा, उसके जिस्म को काटता रहा, उसके जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स के अंदर जिस तरह से स्टील के डंडे, रॉड घुसाता रहा, हाथ घुसाता रहा, अब इसको बहरहाल उसकी सजा का सामना करना पड़ेगा। आप इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।